रब का हुक्म है। तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे रब का हुक्म है, अगर परवरदिगार का हुक्म है तो सुन ले, मेरी एक जान है, अगर अल्लाह मुझे 1000 बार जिंदगी दे, मैं 1000 बार ज़िबा होने को तैयार हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अभी हम कुर्बानी का वक्त आ रहा है, कुर्बानियां होंगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल आपके बेटे, इनकी याद में कुर्बानी करते हैं हम लोग। क्यों करते? इसारे खलीली की कोई मिसाल नहीं है और इकरारे ज़बीही की भी कोई मिसाल नहीं है। इसार भी लाजवाब है, इताअत भी लाजवाब। जी जी बेशक हक है हजरत। अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें ली, इम्तिहान लिए। एक इम्तिहान नहीं, बार बार इम्तिहान हुए। यहाँ तो जिंदगी में जरा सी तकलीफें आ जाएं तो 1000 शिकवे हम करने लगते हैं। जिंदगी में जरा सी मुश्किलें 2-4 आई, शिकवे 1000 हो गए। हाय, हमने इतने शिकवे, इतनी शिकायतें। ऐ लोगों, शिकवा करने से पहले, शिकायत करने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये सोचा करो मुझ पे क्या परेशानी आ गई, कितनी आ गई। परेशानियां तो देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की हैं, वो परेशानियां हैं, उस पर उन्होंने सब्र किया है। परेशानियां देखनी है तो जब भाइयों ने जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया, वो अंधेरा कुआं था, उसके अंदर आप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, मगर सुनो वो परेशानी थी, मगर उन्होंने परेशानियों को बर्दाश्त किया, परेशानियों में सब्र किया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। बस इतना कहा, या अल्लाह जिस हाल में तू रखे उस हाल में हम राजी है, हम तेरी रजा में राजी है। परेशानियों की बात करने वालों, जरा वो वक्त भी याद किया करो जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। 40 रोज तक मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में उसने मछली ने निकाला। वो परेशानी याद किया करो, वो तकलीफ थी। अल्लाह अकबर, आज क्या तकलीफ आ गई। आज अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, मगर क्या हुआ, आज तकलीफें कौन सी हैं। हमारी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हो गई कि वो पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारी बीवियां देखो, हमारे घर की औरतें देखो, उनकी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा, आदमी परेशान है। कभी जेवर ला के दे, कभी टीका ला कर दे, अजीब अजीब फरमाइशें। ये दिन रात कमा के परेशान है, उसकी फरमाइशें रुकने का नाम नहीं लेती। ए लोगों सुनो सुनो, ये भी कोई तकलीफें हो गई, ये भी कोई परेशानियां हो गई। इन पे शिकायतें करने लगे, इन पे 1000 शिकवे करने लगे। जरा याद किया करो उस मंजर को जब आग जल रही है, एक बड़ा रोशन कर दिया गया आतिशकदा। कैसा आतिशकदा, अल्लाह अकबर कबीरा। नमरूद ने जो आतिशकदा रोशन किया वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। 2 पहाड़ों के दरमियान है, उसकी ऊंचाई देखो तो 40 फीट है तकरीबन, उसकी चौड़ाई देखो तो उतनी। अल्लाह अकबर, वो आतिशकदा रोशन कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे बस से कहें सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी सी मुश्किलें आई, घबरा गए, थोड़ी सी परेशानियां आई, परेशान हो गए, 1000 शिकवे करने लगे। किससे शिकवा? अल्लाह से शिकवा। कारोबार में फायदा हो गया, पीर का करम है। नुकसान हो गया, अल्लाह की मर्जी ये थी। मतलब नुकसान जो भी होगा तो वो उस तरफ, नुकसान हुआ तो अल्लाह की मर्जी ये थी, फायदा हुआ तो पीर का करम हो गया। नहीं, पीरों का एहतराम जरूर करना, मगर ऐसा ना हो कि अकीदे तौहीद कमजोर पड़ जाए। अकीदे तौहीद कमजोर न पड़ने देना। याद करो उस वक्त को जब आतिशकदा रोशन कर लिया गया। और देखो उस दौर में जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई दूसरा नहीं था, एक ही शख्सियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो मुश्किल दौर था। उस वक्त में अल्लाह का नाम लेना, जब सामने से तमाम मुखालिफ खड़े हों, हुकूमत मुखालिफ हो,
ताकत जिनके पास वो मुखालिफ हूं। आतिश कदा रोशन कर दिया गया, किस लिए रोशन किया गया? अल्लाह के पैगंबर को डालने के लिए, अल्लाह के पैगंबर को जलाने के लिए। वो सारे लोग समझते थे अगर हम इब्राहिम को जलाएंगे तो सवाब मिलेगा, वो सवाब समझते थे। औरतें मन्नतें मानने लगी, अगर मेरा फला काम हो गया मैं इतनी लकड़ियां आतिश कदे में डालूंगी, इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां दूंगी, मेरे बच्चे को शिफा मिल गई मैं इतनी लकड़ियां दूंगी। आदमी मन्नत मानने लगे, अगर मेरा फला काम हो गया मैं इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां दूंगा। वो तो सवाब समझ रहे थे जलाना, मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, वो आजमाइशें हैं, वो इम्तिहान है। आज कौन सी आजमाइश में हम हैं, कौन सा इम्तिहान दे रहे हैं? कौन ऐसा इंसान है जिसको भरपेट खाने को नहीं मिलता, अच्छी ग़िज़ाएं खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, उम्दा लिबास पहनकर, सब कुछ होने के बावजूद हम नाशुक्रे बन गए, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और अदा भी करते तो कितना कि सिर्फ जबान से कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने समझ लिया हो गया शुक्र अदा। याद रखना मेरे अजीजों, सुनो सुनो, आजमाइशें इसको कहते हैं। आजमाइशों में सब्र करना भी देख लो। अल्लाह के पैगंबर को डालने की तैयारी हो रही है, अल्लाह के पैगंबर ने उफ भी नहीं कहा है, किसी से कोई शिकवा नहीं है, अपने परवरदिगार से भी कोई शिकवा नहीं है। ए अल्लाह जिस हाल में तू रखे मैं उस हाल में राजी हूँ, या अल्लाह हम राजी बरजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। चश्मे फलक ने कोई ऐसा मंजर नहीं देखा था, आसमान के फरिश्ते रोने लगे जब आपको आग में डाला जा रहा हो, जन्नत की हूरें भी रोने लगी, गुलमान भी रोने लगे, आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे, बुलबुले सिदरा आ गए। ए अल्लाह के पैगंबर, ए पैगंबर खुदा, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अगर आप हुक्म दे देंगे तो ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल जाओ, वापस चले जाओ, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। बुलबुले सिदरा ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझसे कोई हाजत नहीं है, लेकिन अल्लाह से तो कोई हाजत होगी, अल्लाह से तो मदद चाहते होगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, आप फरमाने लगे इतना बताओ ये आग जो रोशन है किसके हुक्म से रोशन है? कहने लगे अल्लाह के हुक्म से रोशन है। ऐ जिब्राइल इतना बताओ मैं जो आग में जा रहा हूँ किसकी रजा के लिए जा रहा हूँ, किसके हुक्म से जा रहा हूँ? अल्लाह के हुक्म से जा रहे हो, उसकी रजा की खातिर जा रहे हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आग उसके हुक्म से रोशन है, मैं उसके हुक्म पर जा रहा हूँ, फिर तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मामला मेरे रब का मामला है, ये हम दोनों के दरमियान का मामला है। और बुलबुले सिदरा सुनो, ए जिब्राइल सुनो, मेरे रब के दरमियान का मामला है, मुझे आग में डाला जा रहा है। मेरा रब तो जानता है, कोई जाने न जाने मेरा अल्लाह जानता है, मेरा रब देख रहा है। रब्बे जलील अगर जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजमाइशें ये हैं। कौन सी आजमाइशें हैं हमारी? डाल दिया, मगर अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा कर दिया, गुलजार बन गई वो आग, वो आतिश कदा गुलजार बना दिया गया। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया ठंडी हो जा, सिर्फ ठंडी करने का हुक्म नहीं दिया, सलामती वाली, मेरा पैगंबर सलामत रहे, महफूज रहे। ठंडी हो जाती तो हो सकता है इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती कि उसकी ठंडी मार देती। अल्लाह ने फरमाया सलामती वाली। आग ठंडी हो गई, गुलजार बना दिया अल्लाह ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
जब आग में डाला जा रहा है, हूराने जन्नत रो रही हैं, गिलमान रो रहे हैं, आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं, बुलबुले सिदरा आकर बार बार मालूम कर रहे हैं। मगर जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया आग को ठंडी हो जा, तो फरिश्तों की भी ड्यूटी लगा दी गई। बुलबुले सिदरा भी आ गए, दीगर फरिश्ते भी आ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बाद में आए, फरिश्तों ने बाजू पहले पकड़ लिए, गुलजार बना दिया गया, तख्त पे बिठाया गया। वही बुलबुले सिदरा जो आग में आने से पहले कुछ और कह रहे थे, मदद की बात कर रहे थे, अल्लाह ने आग को ठंडा किया। यही बुलबुले सिदरा आपकी पेशानी से पसीना साफ करने लगे। जी जी, बेशक बेशक, ठंडी हो गई। ये थी आजमाइश। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान उसका लेता है जिसको रब पसंद किया करता है। तो एक इम्तिहान नहीं हुआ, ये इम्तिहान तो होते रहे, मगर ये भी कैसा इम्तिहान था। आज इंसान कहता है मैं सबसे ज्यादा अगर प्यार करता हूं अपनी औलाद से प्यार करता हूं। आज इंसान अपने औलाद से कितना प्यार करता है? दुनिया भर की दौलत कमाता है, किसके लिए? अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए। कुछ भी करेगा, अपने अरमानों का खून कर देगा, मगर बच्चों की तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं करता है। सारी दुनिया के दुख उठाएगा, सारी जवानी लुटा देगा, सारी जवानी लुटा देगा, सफेदी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, मगर बच्चों की खातिर मेहनत करता रहेगा, दिन रात एक कर देगा। बाप बच्चों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करे, मगर जब बाप बूढ़ा हो जाए तो बेटा फिर बाप की जरा सी कदर नहीं करता है। फिर बेटा बाप को धक्के दिया करता है, फिर बेटा बाप को मारने लगता है, फिर बेटा बाप को मुंह दिखाता है, फिर बेटा बाप पे गुस्सा किया करता है, जरा सी बात बाप की बर्दाश्त नहीं करता। और कौन सा दिल है तेरे सीने में जिसने तेरे लिए अपने अरमानों का खून कर दिया, तू आज उसका दिल दुखाने में लग गया। याद रख ले, तेरे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, लाख इबादत कर लो, लाख सजदे कर लो, माँ बाप राजी नहीं, अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी नहीं। हक है बेशक, बहुत खूब हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। अगर समझ में आए तब बोलना, नहीं आए मत बोलना। अपनी दाद अपनी जेब में रखना। बहुत जलसे होते हैं जहां बहुत दाद मिल जाती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। फिर सुनो, शायद कुछ नींद का गलबा हो तो बात समझ में ना आई हो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। बोलो है कि नहीं ऐसा? कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। हमारे हजरत का हुक्म सुनो तवज्जो से। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। जमाना जिसके लिए एहतिमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अब्बा से तो बात ढंग से नहीं करेगा, प्रधान जी को रोज सलाम मारेगा। बैठक करो, प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम इतना जोरदार कि पता लग जाए प्रधान को कि आया था।
जैसे स्कूल में हाजिरी लगाई जाती है ना, मदरसे में हाजिरी लगती है, आजकल लोग प्रधानों के यहाँ, चेयरमैनों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, एमएलए एमपी, इन लोगों के यहाँ, नेताओं के यहाँ जाके हाजिरी लगवाते हैं। किस लिए? कि नेता को पता रहे मैं इससे वाबस्ता हूं, जुड़ा हुआ हूं, मुंसलिक हूं। तो क्या होगा अगर नेता को पता रहेगा कि जुड़ा हुआ है? तो ये होगा, हमारी मेंटलिटी ये है, हम ये सोचते हैं, इसे पता होगा कि ये हमारा आदमी है तो हम पर नजर इनायत करेगा, हमारे काम आएगा। और इंसान तुझे क्या हो गया? एक नेता से हाजिरी लगा लगा के बार बार तू उसे जताता है कि मैं तेरा हूं, मगर जिसने पैदा किया उसकी बारगाह में सर झुका के कभी नहीं कहता है मौला मैं तेरा हूं। कभी उस रब की बारगाह में भी सर झुका के कहा होता मौला मैं तेरा हूं। नेताओं के यहां जाने से क्या होता? जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी में भी, किसी ने कहा है, उसकी बात उसने तंज किया। क्या होते हैं नेता? जिनके यहां तुम सलाम मारते हो, अम्मा अब्बा को तकलीफ देने वालों, नेताओं को सलाम करने वालों, इनका क्या मामला है? किसी शायर ने इस अंदाज से कहने की कोशिश की, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। हाजिरी दिन भर लगवाता रहे मगर चिकने घड़े पे कभी पानी नहीं रुकता है। लाख हाजिरी लगा मगर इसे जिधर से 5000 मिलेंगे उधर हो जाएगा। इधर उधर हाजिरी लगाने से बेहतर है उसकी बारगाह में हाजिरी लगा, उस रब की बारगाह में सर झुका जो अपने रब, जो अपने बंदे से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे। कितना मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है। ये रिश्ता मजबूत है या वो रिश्ता मजबूत है? वो तो कमजोर है ना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसके बराबर कोई मेहरबान हो सकता है? तो वो रब था जिसने आग को ठंडा किया, वो मेहरबान हुआ। उसने हिफाजत की कुएं में हजरत यूसुफ की, मछली के पेट में जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम की, उस रब ने हिफाजत की। वो हिफाजत करे तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है? बोलो बोलो भाई, थक गए आप लोग? नहीं थक गए हो तो खत्म कर दूंगा मैं भी, बस बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि हजरत का भी मुझे ख्याल है और वक्त भी है। तो वो जो खुदा है ना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। उसकी हिफाजत से बढ़कर किसी की हिफाजत? चीखते रहो दुनिया वालों के आगे हाथ फैला फैला के हमें बचाओ हमें बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। वो हिफाजत करे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। हिफाजत देखे रब की। नाजिम साहब आप बड़े बड़े अच्छे शेर पढ़ ले, सैयद साहब क़िबला की दुआओं के साथ सुने। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर में जाला करा दिया। उस जैसा हिफाजत करने वाला कोई है? नहीं है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइशें हुई, तो सबसे बड़ी आजमाइश भाई आदमी अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
कि दूसरी बीवी से बेटा हुआ, अधेड़ उम्र में जाकर हुआ। प्यार बहुत था, मोहब्बत बहुत थी, मगर हुक्म मिल गया बेटे को कुर्बान कर दो। फिर मोहब्बत एक तरफ, प्यार एक तरफ, सारे जज्बात एक तरफ, रब की मोहब्बत सब पर गालिब आ गई। ऐ मौला तेरी रजा है, एक इस्माइल नहीं 1000 होंगे तो तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए जाएंगे। यही जज्बा है, यही इसार है, यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा, यही हजरत इस्माइल का, यही हजरत हाजरा का भी। शैतान ने बहकाने की कोशिश की, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर ये कौन सी बात हो गई, बेटा है तुम्हारा, अपना खून है, दुनिया बेटों से प्यार करती है, तुम बेटे को ज़िबा करने चल पड़े। अल्लाह अकबर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक इस्माइल नहीं 1000 हो तो रब के नाम पे कुर्बान कर दूं। हजरत इस्माइल को बहकाया था शैतान ने, कहने लगा इस्माइल तुम समझते हो दावत में ले जा रहे हैं, दावत में नहीं ले जा रहे, ये तो ज़िबा करने ले जा रहे हैं, ज़िबा कर देंगे ले जाकर, दावत में रस्सी का क्या काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान बहकाने लगा, मगर हजरत इस्माइल ने कहा ये हो ही नहीं सकता है कि बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए, ये मुमकिन नहीं है, बाप बेटे के गले पे खंजर चला दे। शैतान ने कहा नहीं ऐसे ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? कहा तुम्हारा रब यही चाहता है, इब्राहीम का रब यही चाहता है, रब का हुक्म है। तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे रब का हुक्म है, अगर परवरदिगार का हुक्म है तो सुन ले, मेरी एक जान है, अगर अल्लाह मुझे 1000 बार जिंदगी दे, मैं 1000 बार ज़िबा होने को तैयार हूं।